नमस्कार मित्रों। गत वीडियो में हमने समझा कि लेखक को एक खपत है, मतलब कि धुन है। विदेशी मित्रों से वो देश उन्नति क्यों नहीं करता, प्रगति क्यों नहीं करता, यह प्रश्न पूछते हैं। इनमें से एक मित्र ने उत्तर देते हुए कहा था कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते, और दूसरे ने कहा कि तुम लोग जिम्मेदारी नहीं समझते। आइए अब इस वीडियो में आगे समझें कि दूसरे दो विदेशी मित्रों ने क्या कहा। तीसरी व्यक्ति, जो बड़े प्रेम और श्रद्धा से भारतीय बनकर भारत की सेवा बड़ी तत्परता से 7-8 वर्षों से कर रही है। असहयोग आंदोलन में वो जेल भी जा चुकी हैं। उनको लेखक ने घेरा और प्रश्न पूछा, तो उनका उत्तर था, तुम लोग बड़े आलसी हो। अर्थात हम लोगों ने श्रम के महत्व को पहचाना ही नहीं। मेहनत केवल मर भूखों का काम है। बड़े लोगों का काम मात्र बैठे रहना है। हम भूल गए कि संसार में जो बड़े हुए हैं वो अथाक परिश्रमी हैं। जब परिश्रम ही न करेंगे तो सफलता कैसे मिलेगी। हम आरंभ सूर हैं, मतलब कि किसी भी काम का आरंभ पूरे जोर शोर से करते हैं, बाद में उस काम में लगन नहीं रहती। इस कारण हम अपने धंधे रोजगार में, अपने गृहस्थी संबंधी सार्वजनिक कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। रोने पीटने में हम अपना समय बिताते हैं, उतना यदि काम में बिताएं तो देश और अपनी काया पलट कर सकते हैं। हम बड़े आलसी हैं। चौथी व्यक्ति वृद्धा स्त्री थी, जो लेखक के पितामही तुल्य थी। उन्होंने हमारे देश की विविध सेवाओं में अपने 40 वर्ष लगा दिए। उनका उत्तर था, तुम लोगों में उदारता नहीं है। विस्तार से बतलाया कि भारत में लोग दूसरों को आगे नहीं बढ़ाते। गुणी नवयुवक हैं, उनको अपनी योग्यता दिखलाने का मौका नहीं देते। उनकी बात ठीक भी थी। पिता अंत तक पुत्र को घर का काम नहीं बताता। इस वजह से कई कुटुंब नष्ट हो गए। बड़े बड़े गुणी अपनी विद्या को साथ लेकर मर गए। इस वजह से कितने ही वैज्ञानिक आविष्कार, औषधियाँ आदि लुप्त हो गई। पेशों में, व्यवसाय में इतनी प्रतिद्वंद्विता, मतलब कि स्पर्धा हो गई कि बड़ा छोटे को काम नहीं सिखलाता। सार्वजनिक जीवन में विभत्स, मतलब कि घृणित दिख रहा है। चित्त मन व्याकुल हो जाता है। कितना ही काम बिगड़ता है, इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया जाता। लेखक इन 4 विदेशी मित्रों का जवाब स्पष्ट करते कहते हैं, ठीक समय से उपयुक्त काम न उठाकर और अपने काम में गर्व न रखकर उसके करने में दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को न अनुभव कर, अपने काम की एक एक तफसील को समझकर उसमें दत्तचित होकर परिश्रम के साथ उसे स्वयं न कर और उदारता के साथ उसे दूसरों को न सिखाकर हम अपना नाश कर रहे हैं। और भी आगे सत्य उजागर कर कहते हैं, हम नागरिक कर्तव्य अधिकारों को भूल गए। बड़े नेता के होते उनका लाभ नहीं उठाते। उनकी मूर्ति स्थापित कर जय जयकार करके अपना धर्म पूर्ण यानी कि इतिश्री समझते हैं। उनके कथनानुसार नहीं चलते। इस वजह से हम वहीं के वहीं हैं। संसार तो वेग से, गति से चल रहा है। हम तटस्थ हैं। सामने सब कुछ है जो आकर हमारा काम कर दे। दूसरा क्या कर सकता है जब हम खुद कुछ नहीं करना चाहते। हम ख्याल रखें कि देशभक्ति केवल व्याख्यान देने में, मतलब कि प्रभाषण देने में नहीं है, किंतु ठीक तरह से काम करने में है। यदि हम यह अनुभव कर सकें कि हम कर्तव्य ठीक प्रकार करते हैं, तो हम किसी भी देशभक्त से कम नहीं हैं। और बहुत से बड़े लोग हैं जो इस नाम से प्रसिद्ध किए गए हैं।
यद्यपि हमारा कार्यक्षेत्र संकुचित ही क्यों न हो, हम कोई भी हों, हम केवल धोबी, दर्जी, किसान, मजदूर, दुकानदार, पहरेदार, गांव, शिक्षक ही क्यों न हो, तो हमारा देश एकदम जाग उठेगा। उसके एक एक अंग में जान आ जाएगी। हमारे व्यक्तिगत जीवन में संगठित होते ही सारा देश और मनुष्य समाज स्वतः संगठित हो जाएगा। देश को केवल उपयुक्त नागरिकों की आवश्यकता है, किसी दूसरे प्रकार के मनुष्य या वस्तु की नहीं है, नहीं है, नहीं है। बस यही लेखक के विचार हैं।